student. Welcome to online botany classes. I am Dr. Manju Lata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Student, आज हम BSc 6th सेम में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पेपर का म्यूटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट 4 कवर करती है. म्यूटेशन पे हम पहले भी एक लेक्चर दे चुके हैं. उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने बताया था, जिसमें कि म्यूटेशन की डेफिनेशन, रोल ऑफ म्यूटेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था. आज हम म्यूटेशन और म्यूटाजेंस इनको डिस्कस करेंगे. म्यूटाजेंस क्या होते हैं, किन किन तरह के म्यूटाजेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के म्यूटाजेंस को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Firstly, I again want to tell you what is mutation. The process that produces an inheritable alteration in DNA structure and chromosome structure, that the process is called mutation. तो म्यूटेशन में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डीएनए के स्ट्रक्चर में या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई भी अल्ट्रेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, तो उसके कारण म्यूटेशन कॉज हो जाता है. म्यूटेशन दो तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन. स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है? नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन. और ये क्या होते हैं? नेचुरल एरर हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन रेडिएशन, अराइज रैंडमली एज अ रिजल्ट इन सेल्स एंड नो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट. देन इंड्यूस्ड म्यूटेशन कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू नॉन म्यूटाजेनिक एजेंट्स. अब यही हमने डिस्कस करना है आज के वीडियो में. म्यूटाजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो स्टार्ट करें म्यूटाजेंस को. म्यूटाजेन अ नेचुरल और ह्यूमन मेड एजेंट विच कैन अल्टर द स्ट्रक्चर और सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इंड्यूस म्यूटेशन. म्यूटाजेन क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही सजेस्ट है, म्यूटा मीन्स म्यूटेशन एंड जेन मीन्स कॉज करने वाले या उत्पन्न करने वाले. तो म्यूटेशन को उत्पन्न करने वाले जो एजेंट हैं उनको क्या कहा जाता है? म्यूटाजेंस कहा जाता है. नाउ इंट्रोडक्शन. डेफिनेशन क्या होगी? म्यूटाजेन इज अ फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट कॉजेज म्यूटेशन. इट मीन्स चेंज द जेनेटिक मटीरियल, यूजुअली डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. नॉट ऑल म्यूटाजेंस आर कॉज्ड बाय not all mutations are caused by mutagens. Only induced mutations were caused by mutagens. Spontaneous mutation are naturally occurring mutations. तो जो दो तरह के म्यूटेशन मैंने आपको बताए, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इसमें से जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है वो म्यूटाजेन के थ्रू कॉज होता है, और जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं. म्यूटाजेंस कॉजिंग कैंसर आर लाइकली टू बी नोन एज कार्सिनोजेन्स. जो कैंसर की डिजीज़ है वो भी क्या होती है? म्यूटेशन के कारण होती है. तो जिन म्यूटाजेंस के कारण ये कॉज होता है उन्हें कार्सिनोजेन्स कहा जाता है. हमारे चारों ओर भी बड़ी संख्या में वैरायटी ऑफ एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? म्यूटेशन की आवृत्ति को बढ़ा देते हैं और हमें पता ही नहीं होता. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैडमियम की बैटरी होती है, उसमें जो मौजूद कैडमियम है वो भी क्या है? एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है. अगर ये हमारी बॉडी के संपर्क में आ जाता है या खाने में आ जाता है तो ये क्या कर सकता है? कैंसर कॉज कर सकता है. इसके अलावा जो मोमबत्ती का वैक्स होता है उसमें भी स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है. ये भी एक तरह का क्या है? म्यूटाजेनिक एजेंट है. और सिगरेट है, सिगरेट में पाया जाने वाला बेंजोपायरीन है, वो लंग कैंसर कॉज कर सकता है. पेंट जो हम अपने घरों पे करते हैं वो एक क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक एजेंट है. ये सब क्या है? म्यूटाजेनिक एजेंट हैं जिनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूटेशन कॉज होता है या फिर कैंसरस डिजीज होती हैं. डिस्कवरी ऑफ म्यूटाजेंस. द फर्स्ट म्यूटाजेन टू बी आइडेंटिफाइड वर कार्सिनोजेन्स. ट्यूमर्स were described more than 2000 years before the discovery of chromosomes and DNA. जब क्रोमोसोम और डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले ही कार्सिनोजेंस की डिस्कवरी हो चुकी थी. The mutagenic property of mutagens were first demonstrated in 1927 by Muller. He discovered that X-rays can cause genetic mutation in fruit fly. मुलर का नाम आप सभी जानते हैं, जेनेटिक्स में बहुत फेमस है. तो इन्होंने जब फ्रूट फ्लाई पे स्टडी करी थी
तो वहाँ पर क्या चीज़ आइडेंटिफाई करा, जो एक्स रेज हैं वो फ्रूट फ्लाई में क्या कर सकती हैं, जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करती हैं। एडलर एटनबर्ग also demonstrated the mutational effect of UV radiation in 1928। 1927 में एक्स रेज को एज अ म्यूटाजेनिक एजेंट डिस्कवर किया गया था। लेटर ऑन 1928 में जो यूवी रेडिएशन है इनको भी क्या करा गया, म्यूटाजेनिक एजेंट के फॉर्म में डिस्कवर किया गया। Muller went on to use X-rays to create Drosophila mutants that he used in his studies of genetics. Louis Stadler also showed the mutational effect of X-rays on barley in 1928। तो 1928-27 इस बीच में काफ़ी स्टडीज़ हुई थी म्यूटेशन के बारे में, तो जहाँ पर क्या आया, म्यूटाजेनिक फैक्टर्स का जो रोल है वो देखने पे आया था। चार्लोट Orbach and J.M. Robson found that mustard gas can cause mutation in fruit flies। इन साइंटिस्ट ने क्या देखा, मस्टर्ड गैस जो होती है वो फ्रूट फ्लाई में क्या कर सकती है, म्यूटेशन को कॉज कर सकती है। अब म्यूटाजन जो है उनके इफेक्ट क्या होते हैं। म्यूटाजन कॉज चेंजेस टू द डीएनए that can affect the transcription and replication of the DNA which in some case can lead to cell death। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो म्यूटाजेंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, चेंजेस टू द डीएनए, डीएनए में चेंज कर देते हैं। डीएनए में प्यूरिन बेस पिरिमिडिन बेस के सीक्वेंस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो ये जो म्यूटाजेंस हैं ये क्या करेंगे, या तो इन बेस पेयर के सीक्वेंस में चेंज कर देते हैं या फिर इन स्ट्रैंड्स को तोड़ देते हैं बीच में। तो इस तरह से क्या हो जाता है, डीएनए का जो नेचुरल रिकॉम्बिनेशन होता है, रेप्लिकेशन हो रहा होता है, उसमें क्या हो जाता है, किसी न किसी तरह का फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है, जो सेल है वो डेड हो जाती है। The mutagen produce mutations in the DNA, loss of function for a particular gene, and accumulation of mutations may lead to cancer. Powerful mutagens may result in chromosomal instability, causing chromosomal breakage and rearrangement of the chromosomes, such as translocation, deletion, and inversion. Such mutagens are called clostogenes। तो किसी भी तरह से जो म्यूटाजन है वो क्या कर रहे हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में किसी तरह का चेंज ले आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, म्यूटेशन कॉज हो रहा है। और कभी कभी इतना सीवियर होता है कि सेल की डेथ हो जाती है या फिर कैंसर कॉज हो जाता है। नॉन क्लास्टोजेंस इंक्लूड एक्रिडीन येलो, बेंजीन एंड एथिलीन ऑक्साइड एंड आर्सेनिक। नाउ द टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस। There are three types of mutagens, three categories of mutagens: chemical mutagen, radiation and biological mutagens। Radiation को physical mutagen भी कहा जाता है। तो इसमें आज हम इस लेक्चर के अंदर फिजिकल म्यूटाजन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल म्यूटाजेंस और बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फिजिकल म्यूटाजेंस। जो फिजिकल म्यूटाजेंस होते हैं वो आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज एक्स रेज, गामा रेज, इनके फॉर्म में होते हैं। और अगला जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, इसी कैटेगरी में आता है। जो एक्स रेज और गामा रेज होती हैं ये क्या करती हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर देती हैं, क्रोमोसोम का एब्रेशन कॉज कर देती हैं। कलकत्ता में जो गामा गार्डन है यहाँ पर ऐसे प्लांट को उगाया गया है जिसमें क्या है, गामा रेज से म्यूटेशन को क्रिएट किया गया है। ये प्लांट बेनिफिशियल हैं, इनमें ये म्यूटेशन इस तरह का किया गया है कि वो की स्पीसीज के लिए बेनिफिट करते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये क्या है, 260 नैनोमीटर से ज़्यादा की जो वेवलेंथ है ये क्या होती है, जो डीएनए है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी का। ठीक है, डीएनए में जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये रेडिएशन बॉडी में डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या क्रिएट हो जाते हैं, पिरिमिडिन डाइमर क्रिएट हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, रेप्लिकेशन में एरर को कॉज करते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्स रेज, गामा रेज, ये सब क्या करती हैं, हमारी बॉडी में म्यूटेशन को कॉज करती हैं। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि प्लांट में म्यूटेशन को क्रिएट करने के लिए किस रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। तो
तो वो कौन से रेडिएशन होते हैं? प्लांट्स में गामा रेज को यूज़ किया जाता है, और एनिमल्स में रेडिएशन क्रिएट करने के लिए, म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए किन रेज को प्रयोग किया जाता है? वो है एक्स रेज। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने ध्यान रखना है। प्लांट में म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए गामा रेज होती हैं, और एनिमल्स में म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए क्या होती हैं? एक्स रेज होती हैं। जो यूवी रेज होती हैं उनसे क्या होता है? स्किन कैंसर भी कॉज होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या आ गए? फिजिकल म्यूटेशंस आ गए, जिनके अंदर एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल म्यूटेशंस जो थे वो फर्स्ट नॉन म्यूटाजेनिक एजेंट थे, यानी कि सबसे पहले जब म्यूटाजेनिक एजेंट को डिस्कवर किया जा रहा था तो किन का पता चला? सबसे पहले रेडिएशंस का पता चला, एक्स रेज का पता चला, गामा रेज का पता चला कि इन्होंने क्या करा है, किसी न किसी तरह से जीन्स में इफेक्ट डाला है जिसके कारण कि म्यूटेशन कॉज हो रहा है, और ये 1920 में रिपोर्ट किया गया था। अब ये रेडिएशन भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, ईएम रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। ईएम रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, और दूसरा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इनको क्या कहते हैं? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। ये क्या है? यूवी रेडिएशन जो मैंने अभी आपको बताया था वो होते हैं। विजिबल लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन आर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. The portion of light which is biologically significant is UV and higher energy radiation. UV radiation is not ionizing but can react with DNA and other biological molecules. जो UV radiation है वो है तो क्या नॉन आयोनाइजिंग है, लेकिन क्या कर सकता है? DNA के साथ क्या करता है? रिएक्ट कर देता है, या जो अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। UV रेडिएशन साइक्लोब्यूटेन, पिरिमिडीन डाइमर्स, थायमीन डाइमर्स। देखो यूवी रेडिएशन में क्या होता है? जो डीएनए के अंदर थायमीन रेजिड्यूज होते हैं इनको आपस में क्या कर देता है? ये जोड़ देता है, जिससे क्या बन जाते हैं? थायमीन डाइमर बन जाते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी आपको शो किया गया है कि किस तरह से थायमीन डाइमर क्रिएट होता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? थायमीन डाइमर प्रेजेंट है। थायमीन डाइमर, ये थायमीन डाइमर है। अब अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो इससे क्या हो जाता है? ये दोनों थायमीन डाइमर आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। जिनसे दो अलग अलग थायमीन डाइमर थे, इनसे क्या दो अलग अलग थायमीन के रेजिड्यूज थे, इनसे क्या बन गया? थायमीन का डाइमर बन गया। ये डाइमर क्या करता है? फिर डीएनए के जो नॉर्मल रेप्लिकेशन है, नॉर्मल रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों थायमीन जो है वो जुड़ गए हैं आपस में, तो इससे क्या होगा? नॉर्मल जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इसमें क्या हो जाता है? फॉल्ट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है? यूवी लाइट जो होती है, यूवी रेडिएशन जो होता है वो हमारे डीएनए के बेस पेयर्स में क्या करता है? चेंज क्रिएट कर देता है, जिससे कि क्या होता है? म्यूटेशन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन. दीज आर एक्स एंड गामा रेज प्रोड्यूस रिएक्टिव आयंस विच रिएक्ट विथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. ये क्या करती हैं? रिएक्टिव आयंस को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि क्या करते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर देते हैं. डैमेज बेस एंड सुगर रेजिड्यूज. ये डीएनए में प्रेजेंट बेस और सुगर रेजिड्यूज को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं. दिस टर्म ऑल्सो इंक्लूड्स corpuscular radiation, streams of atomic and subatomic particles emitted by radioactive elements. तो ये नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में आपको डिस्कस किया गया था. यहाँ पर इनका कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है. जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उनका क्या इफेक्ट होता है? ये क्या करते हैं? ब्रेक्स इन वन और बोथ स्ट्रैंड. डीएनए में जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके स्ट्रैंड्स को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं. Can lead to rearrangements, deletion, chromosome loss, death if unrepaired. This is from stimulation of recombination. तो डीएनए के स्ट्रैंड ब्रेक होने से क्या हो जाएगा? डीएनए के जो रीअरेंजमेंट्स है उसमें इफेक्ट पड़ जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है जब कभी ये अनरिपेयर्ड रह जाते हैं. दूसरा डैमेज टू और लॉस ऑफ बेसिस. ये क्या करते हैं? बेसिस को डैमेज कर देते हैं या फिर लॉस कर देते हैं. क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए टू इटसेल्फ और प्रोटीन्स. डीएनए का आपस में क्रॉस लिंकिंग हो जाता है या प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंकिंग हो जाता है. तो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन का इफेक्ट था. और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है
उसको मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी समझाया। ये क्या करते हैं, डीएनए में पिरिमिडीन डाइमर को कॉज करते हैं, जिसके कारण डीएनए का जो नॉर्मल रेप्लिकेशन है उसमें फॉल्ट आ जाता है और इस कारण से म्यूटेशन क्रिएट होता है। तो ये थे फिजिकल म्यूटाजेंस के बारे में जो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल म्यूटाजन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।